क्या बताऊं यार, अगर उसने मेरी बात पे हाँ नहीं किया ना तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर अब की बार इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए ना तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या बचेगा करने के लिए। यार ये स्टोन की बीमारी से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इतना दर्द होता है ना कि कभी कभी तो लगता है कि जिसकी ज़िंदगी हमारे साथ जुड़ेगी ना, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी हमें इस बीमारी में ख़राब कर देंगे। क्या बताऊँ यार, आजकल दिन भर दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर ये मैनेजर की पोस्ट हमको नहीं मिली तब तो पूरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा काम करने का। और सबसे आखिरी में जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है यार, इस लॉकडाउन में तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, इतना बोर हो गया हूँ ना। मतलब ऑफिस का काम एक तो नहीं करने को मिल रहा, पूरा प्रोफेशन छूट गया। ऐसा लग रहा है कि काम के बिना ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। ये सारी बातें और इस तरह की ढेर सारी बातें या तो हम अपने आप से करते रहते हैं या हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। और इन बातों के बेस में ये होता है कि अगर कोई एक चीज़ हो पाई या नहीं हो पाई, या हमें मिल पाई या नहीं मिल पाई, अगर ऐसा हुआ तो उस एक चीज़ के ना होने से हमारी पूरी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाएगी या मीनिंगलेस हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है कि हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारा वजूद है, वो किसी एक भावना, किसी एक सोच, किसी एक पोस्ट या किसी एक रिश्ते के इर्द गिर्द ही है? या अगर वो हमको नहीं मिलता है तो हमारी पूरी ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है? क्या ये वाकई सच है या इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते? ये जो समय हमको लॉकडाउन के दौरान मिला हुआ है, जिसमें हम घर पे हैं और बिना किसी खास काम के खाली बैठे हुए हैं, इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग इस चीज़ को जानने में कर सकते हैं। क्या वाकई ज़िंदगी इतनी छोटी सी है जो सिर्फ एक सोच या रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, या किसी एक प्रोफेशन या पोस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, या कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं और जिसको हमको जानना ज़रूर चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष। मान लीजिए कि ये हमारी ज़िंदगी है, इट इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ। ये हमारा वजूद है या हमारा अस्तित्व है, और इसके अंदर एक वक्त में हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं या जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हो सकता है कि ये आपका करियर हो, आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली का भी एक रोल अच्छा होता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, और आपके और भी कई तरीके के गोल्स या बहुत सारी चीज़ें जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो हो सकते हैं। यानी ये ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जो हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, और साथ ही साथ इनकी इम्पोर्टेंस भी हमारी ज़िंदगी में अलग अलग होती है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, इसमें से कई ऐसे पहलू भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ पल बाद उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। या आज से 10 साल पहले कुछ पहलू ऐसे थे जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, आज हैं और कल शायद नहीं रहेंगे, और इन सब से मिलकर बनती है हमारी ज़िंदगी। आपको नहीं लगता कि जब हम इनमें से सिर्फ किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, और हमको लगता है कि शायद हमारी लाइफ कुछ डिसबैलेंस हो गई है? अगर हम अपने करियर पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते हम छोड़ देते हैं, रिश्तों पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस होता है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और करियर छूट जाता है। तो ज़िंदगी को जो जीने का मज़ा है वो सिर्फ एक रंग के साथ जीने में नहीं है। ज़िंदगी को हमें एक होलिस्टिक व्यू में या एक संपूर्णता के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके वजूद से बड़ी नहीं है, वो आपके वजूद का एक हिस्सा है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा अगर आपको लग रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सोच या हमारे नज़रिए में दिक्कत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सर्कल ऑफ लाइफ पसंद आया होगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि आप एक पेन और पेपर लेकर अपना भी एक सर्कल ऑफ लाइफ ड्रॉ करिए, और उसमें देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे और आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ के आसपास आपका वजूद घूम रहा है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा सब कुछ उसमें अच्छा ही होता रहेगा, सब कुछ बेहतरीन होता रहेगा। जी नहीं, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का पार्ट है। कहा भी जाता है कि
हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है उसको एक्सेप्ट करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी किसी एक चीज़ के ना होने से उसका अर्थ ख़त्म हो जा रहा है, तो उसका ये जाहिर सा मतलब है कि आपके नज़रिए और आपकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हम होलिस्टिक व्यू में चीज़ों को नहीं देख पा रहे, क्योंकि ज़िंदगी ढेर सारे रंगों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम सिर्फ एक ही रंग को देखेंगे और जैसे ही वो रंग हमारी आंखों के सामने से गायब होगा, हमको लगेगा कि ज़िंदगी बेरंग हो चुकी है। लेकिन असलियत ये है कि ज़िंदगी में ढेर सारे रंग हैं जो अभी भी मौजूद हैं। तो इन सारे रंगों को देखिए और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करिए। अगर आपको इस तरह के ढेर सारे वीडियोस और देखने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के और सारे वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।